आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे पेपर को आपने अटेम्प्ट करना है एज अ टॉपर। पेपर प्रेजेंटेशन टेक्निक्स क्या होंगी और किस तरह आपका पेपर जो है वो टॉपर का पेपर जो है वो बन सकता है। तो स्टार्ट लेते हैं अपने वीडियो के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन को हमने अटेम्प्ट किया है, डिफाइन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। 3 ब्रांचेस गिवन थी और आपने इसको अटेम्प्ट करना था उसकी डेफिनेशन लिखकर। सबसे पहले इसने डिफाइन किया है एस्ट्रोकेमिस्ट्री को। ठीक है, पहले इसने हेडिंग्स दी हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री की। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड प्रोसेस दैट आर अकरिंग इन एस्ट्रोनॉमिकल एनवायरमेंट्स। बिल्कुल ठीक लिखा है। एग्जाम्पल दी है, वेरी गुड। द गुड पॉइंट इज कि इसने साथ में एग्जाम्पल दी है, गुड। सेकंड, इसने हेडिंग बनाई है जियो केमिस्ट्री को। अच्छा, यहाँ पे इसकी अगर डेफिनेशन की हेडिंग बना देती तो बेस्ट होता, लेकिन फिलहाल अब भी बेस्ट है ये। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपोजिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोर्सेज ऑन अर्थ। बेसिकली अर्थ की स्टडी को हम जियो केमिस्ट्री कहते हैं। एग्जाम्पल दी है, वेरी गुड। फिजिकल केमिस्ट्री, तो मतलब आपने जब भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है आपने सबसे पहले ये सोच कर जाना है कि आपने क्या लिखना है और कैसे लिखना है। ठीक है, हेडिंग क्या क्या होनी चाहिए और उसका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तब आपका क्वेश्चन एक परफेक्ट क्वेश्चन की तरह अटेम्प्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन है, हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। अच्छा, सबसे पहले अगर वर्ड आता है डिफरेंशिएट, कंपेयर, कंट्रास्ट, आपने हमेशा लाइन लगाकर अटेम्प्ट करना होता है। ड्रॉ अ लाइन इन द सेंटर और हेडिंग्स ऐड करें। देखें, अब सबसे अच्छी बात इस बच्चे ने क्या किया है कि डेफिनेशन की हेडिंग दी है, सॉल्युबिलिटी की हेडिंग दी है, रिएक्टिविटी, मतलब हेडिंग्स मौजूद हैं तो एग्जामिनर यहां से पॉइंट्स पिकअप कर सकता है कि इसने क्या क्या लिखा है। डेफिनेशन, वो ब्रांच जिसमें हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स हैं, ऑर्गेनिक में आता है। इनऑर्गेनिक में लिखा है कि डील्स विद एलिमेंट एंड कंपाउंड एक्सेप्ट ऑर्गेनिक, वेरी गुड। अच्छा, डेफिनेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू योर बुक। बुक वाली डेफिनेशंस आपने स्टेट करनी है, कोशिश करें अपने वर्ड्स अवॉइड करें। रीजन ये है, डेफिनेशंस आर क्लियर, कंसाइज एंड टू द पॉइंट। मेन दो लाइंस में आपकी डेफिनेशंस आ जानी चाहिए। अच्छा, दूसरा इसने कहा सॉल्युबिलिटी, दे आर ऑफन सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, वेरी गुड पॉइंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही हल होते हैं क्योंकि वो नॉन पोलर होते हैं, और इनऑर्गेनिक क्योंकि पोलर होते हैं तो वो बेसिकली पोलर सॉल्वेंट्स में हल होते हैं। रिएक्टिविटी, कैन अंडरगो एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन रिएक्शन, कैन अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। अच्छा, एग्जाम्पल दिए, वेरी गुड। तो एक परफेक्ट क्वेश्चन है कि इसने 4 पॉइंट्स लिखे हैं विथ आप कह सकते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए ये आंसर सफिशिएंट है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आपने ये नोट करना है कि जब भी हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है, आपने साइड्स पे मार्जिन जरूर अपने लिए ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, जैसे स्टूडेंट ने देखे मार्जिन लाइंस ड्रॉ की हैं, रीजन इसका क्या है कि आपकी जो राइटिंग है वो बाहर नहीं जाएगी, वो अनलिमिटेड स्पेस में, उतनी ही स्पेस में आपको पता होगा कि आपने अरेंज करना है। तो मार्जिन लाइंस अपने लिए ड्रॉ कर लें, हेडिंग ड्रॉ कर लेनी है आपने। ठीक है, हेडिंग के साथ साथ देखिए हेडिंग को अंडरलाइन भी किया गया है। तो ये भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं कि आपका पेपर जो है कितना ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड है टू द एग्जामिनर। ठीक है, तो अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ शिफ्ट करते हैं। इसी तरह आपने बाकी भी शॉर्ट अटेम्प्ट कर लेने, यही टेक्निक्स एंड टिप्स हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन आपने किस तरह प्रेजेंट करना है। अच्छा, लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन 3 है हमारे पास, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। इन 3 में आपने डिफरेंस करना है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आपने अगेन हेडिंग सेंटर में देनी है। मैं स्टूडेंट को अक्सर कहती हूँ कि आप 4 कॉलम्स बना लें। जैसे आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हेडिंग सेंटर में कंप्लीट नहीं आ रही, तो आप एक 4th कॉलम बना लें। एक 4th कॉलम में लिखें प्रॉपर्टी, फिर
तीन कॉलम हो जाएंगे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के। ठीक है, वैसे भी ठीक है, ये जैसे इसने अटेम्प्ट किया ऐसे भी अगर आप करते हैं तो कोई मसला नहीं है। अब लॉन्ग क्वेश्चन के लिए याद रखें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रुब्रिक्स कितनी है आपकी। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोशिश करें 5 पॉइंट्स लिखें। अगर 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कोशिश करें 6 कम से कम 6 पॉइंट्स हों, और अगर 3-3 की डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट साथ साथ पेपर प्रेजेंटेशन पे गौर करें कि कितने टाइम में आप कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब इस लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, इसने डेफिनेशन लिखी है सबसे पहले सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड की। सेकंड हेडिंग दी है इसने स्टेबिलिटी की, क्या है ये सोल्यूशन स्टेबल भी है या नहीं। अच्छा, थर्ड हेडिंग इसने दी है डिसॉल्विंग कैपेसिटी की। ठीक है, कि ये कितना सोल्यूट डिसॉल्व कर सकता है। सैचुरेटेड सोल्यूशन कितना होगा, अनसैचुरेटेड सुपर कितना करेगा। फोर्थ हेडिंग इसने दी है क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन किस में होगी। एंड फिफ्थ इसने एग्जांपल दी है। तो ये एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसने प्रॉपरली उसको जो है 5 हेडिंग्स के साथ जस्टिफाई किया, और हेडिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसने मटेरियल दिया है, कंटेंट दिया है। तो पेपर भी ब्यूटीफुली अटेम्प्टेड है। ठीक है, हेडिंग्स गिवन है, अंडरलाइन किया हुआ है इसने। ठीक है, उसके साथ साथ राइटिंग क्लियर। अच्छा, राइटिंग पे अगर मैं बात करूं तो राइटिंग आपकी क्लियर होनी चाहिए। क्लियर से मुराद है कि वर्ड्स क्लियर हों। अक्सर बच्चे जब ज्वाइनिंग करते हैं तो उनके वर्ड्स की समझ नहीं आती। तो अगर आपकी ज्वाइनिंग राइटिंग इस तरह है कि जो रीडेबल नहीं है तो आप कोशिश करें कि उसको आप सेपरेट लिखें। ठीक है, तो राइटिंग में आपने ये ध्यान रखना है कि दैट शुड बी रीडेबल। ठीक है, कहीं कहीं पे बेसिकली वर्ड्स क्लस्टर ना हो, ऐसे ना हो कि रीडेबल ना हो। ठीक है, तो आपने क्लियर वर्ड्स रखने हैं। ठीक है, अब ये लॉन्ग क्वेश्चन आप देखें, इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर एलोट्रोप्स डिस्कस करने थे, कार्बन के एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स की हेडिंग, ठीक है, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कितने हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में आप लिखें, ग्रेफाइट के बॉन्ड क्या है, कंपोजिशन क्या है, यूजेस क्या है, इसके साथ डायग्राम। ठीक है, तो मेरी सजेशन ये है कि डायग्राम साथ साथ ऐड करें। ठीक है, सेम बकी बॉल है। ठीक है, ठीक है, डायग्राम यहाँ होनी चाहिए थी। ठीक है, बकी बॉल्स, उसके बॉन्ड कितने हैं, उसके अंदर यूजेस क्या है, और डायग्राम। तो ये एक कंप्लीट आपका जो है आंसर बन जाएगा। अच्छा, डायग्राम जो बच्चा कहता है कि केमिस्ट्री में ग्राफ डायग्राम, उसको आप कैसे प्रेजेंट करें। देखिए, ड्रॉ करके आप उसको आउटलाइन करके लेबल कर दिया करें डायग्राम की प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, उसको आउटलाइन कर लें, उसको लेबल कर लें। ठीक है, मार्कर से आउटलाइन करते हैं या पॉइंटर से आउटलाइन करते हैं ताकि वो ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड हो, और लेबल भी करें कि किस चीज की डायग्राम है, और अगर कोई कंपोनेंट्स हैं तो साथ में लेबल करें। इन केस न्यूमेरिकल आ जाता है बेटा, इन केस अगर न्यूमेरिकल लॉन्ग या शॉर्ट में आता है तो न्यूमेरिकल के लिए कोशिश करें आप हेडिंग्स लगाएं, गिवन डेटा, ठीक है, रिक्वायर्ड, फॉर्मूला, सोल्यूशन, रिजल्ट। आप कोशिश करें ये जो हेडिंग्स मैंने आपको बताई हैं आपके न्यूमेरिकल के आंसर में ये जरूर हो। ठीक है, गिवन, रिक्वायर्ड, फॉर्मूला, सोल्यूशन एंड रिजल्ट, ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि आपने गिवन डेटा क्या था, रिक्वायर्ड आपको क्या था, आपने कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, सोल्यूशन में स्टेप्स आ जाएंगे, और रिजल्ट में क्लियर होगा कि आपका आंसर ये आया है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजीज आप अप्लाई करेंगे टू गेन मैक्सिमम मार्क्स, ठीक है, इन द एग्जाम। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में डिस्कस किया। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सर्कल में आगे इसको शेयर कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।